Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZE। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड ई पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड ई टॉक अबाउट कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। आर्टिकल 243 जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी पर चर्चा की गई है। आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होता क्या है, इनके कार्य क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब पूरा कुल मिला के मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी में मेट्रोपॉलिटन को महानगर भी कहा जाता है। आर्टिकल 243 जेडी क्लॉज फर्स्ट, there shall be constituted in every metropolitan area a metropolitan planning committee to prepare a draft development plan for the metropolitan area as a whole। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी गठित की जाएगी यानी बनाई जाएगी, जो संपूर्ण मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, ड्राफ्ट मतलब उसमें क्या क्या है डेवलपमेंट प्लान में, वो उसमें लेखा जोखा जो भी रहता है कि क्या क्या डेवलपमेंट करना है, उसकी लिखावट के रूप में जो होता है उसे ही ड्राफ्ट कहते हैं। तो वो ड्राफ्ट तैयार करेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया के डेवलपमेंट प्लान के लिए। कौन? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। आर्टिकल 243 ZE क्लॉज सेकेंड, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा इस क्लॉज में बताए गए पॉइंट्स के संबंध में प्रोविजंस कर सकेगा। पॉइंट नंबर ए, द कंपोजिशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की संरचना, मतलब किस तरीके से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगा, कौन कौन होंगे, कैसा होगा, प्रोसेस कैसे होगा, उसका कैसे कार्य करेगी, तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की संरचना के संबंध में प्रोविजंस बना सकता है। कौन? स्टेट का लेजिस्लेचर कानून के द्वारा। पॉइंट नंबर बी, द मैनर इन विच द सीट्स इन सच कमिटीज शैल बी फिल्ड प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कमिटीज शैल बी इलेक्टेड बाय and from amongst the elected members of the municipalities and chairpersons of the panchayats in the metropolitan area in proportion to the ratio between the population of the municipalities and of the panchayats in that areas। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा ऐसे कमिटीज़ में सीट्स किस प्रकार भरे जाएंगे उसके संबंध में भी प्रोविजंस बना सकेगा, परंतु ऐसे कमेटी के कम से कम 2/3 सदस्य मेट्रोपॉलिटन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स और पंचायत के चेयरपर्सन्स द्वारा अपने बीच से उस एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के पॉपुलेशन के अनुपात में इलेक्ट किए जाएंगे। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में समझिए। यहाँ पर बात की जा रही है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की जो सीट्स होंगे वो किस प्रकार भरे जाएंगे, तो उसके संबंध में जो है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा प्रोविजंस बना सकेगा, कोई कानून वगैरह बना सकेगा कानून के तहत रहते हुए। परंतु यहाँ पे यह भी कह दिया गया है कि जो कम से कम 2/3 जो सीट्स होंगे सदस्यों के लिए, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स और पंचायत के चेयरपर्सन्स द्वारा जो है अब उन्हीं के बीच से उस एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के पॉपुलेशन के अनुपात में इलेक्ट किए जाएंगे। जो म्यूनसिपैलिटीज़ के पॉपुलेशन होंगे, जो पंचायत के पॉपुलेशन होंगे, उनका पॉपुलेशन का लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 टोटल पॉपुलेशन 100 है, जिसमें से जो है 20 म्यूनसिपैलिटी की पॉपुलेशन है और 20 पंचायत में, और मतलब बाकी के बचे हुए 80 पंचायत में पॉपुलेशन है। तो इसी अनुपात में ही जो है
इलेक्टेड मेंबर्स, म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और पंचायत के जो चेयरपर्सन्स द्वारा जो है उन्हीं के बीच से इसी अनुपात में, उनके म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के पॉपुलेशन के अनुपात में ही जो है उनको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कितने मेंबर होंगे, मतलब मान लीजिए चलिए अब 10 मेंबर हैं, तो 10 में से म्यूनसिपैलिटीज़ में से म्यूनसिपैलिटीज़ में से 2 मेंबर इलेक्ट कर दिए गए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के लिए, और पंचायत के चेयरपर्सन में से कितने 8 इलेक्ट कर दिए गए, क्योंकि वहाँ पे 100 पॉपुलेशन था, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास 20 और पंचायत के पास मैंने 80 बताया था। तो मतलब उनके अनुपात में ही जितना उनका पॉपुलेशन होगा उन्हीं के अनुपात में वो अपने सदस्यों को उस इलेक्ट करके जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में भेज सकेंगे। पॉइंट नंबर सी ऑफ क्लॉज 2, the representation in such committees of the Government of India and the Government of the state and of such organizations and institutions as may be deemed necessary for carrying out the functions assigned to such committees। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा ऐसे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ में इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का और ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस का रिप्रेजेंटेशन जो ऐसे कमिटीज़ को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, उसके संबंध में भी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा प्रोविजंस बना सकेगा। देखिए, जैसे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जब गठित की जाती है तो उनको कुछ कार्य भी सौंपे जाते हैं। तो उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ आवश्यक हैं, आवश्यक समझे जाएं, वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। अब क्या देखिए, उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए जो, अगर मान लीजिए उनको इंडियन गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके संबंध में जो है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा उपबंध बना सकता है। तो क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोवाइड करवाया जा सकता है उस कमेटी के अंदर, जो कि अगर आवश्यक समझा जाए उनके कार्यों को पूरा करने के लिए तब। और इसके संबंध में कौन प्रोविजन बना सकता है? स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा। और देखिए, हमने 2/3 का मेंबर का फिलिंग जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के मेंबर का फिलिंग जो है हमने पहले ही पॉइंट बी में पढ़ लिया था। यहाँ पे हम पॉइंट सी पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट सी में वो जो 1/3 बच गया उसके संबंध में हो सकता है ऐसा कुछ, है ना। Clause 2, point number D, the functions relating to planning and coordination for the metropolitan area which may be assigned to such committees। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से संबंधित कार्य जो ऐसे कमेटी को सौंपे जाएंगे उसके संबंध में भी प्रोविजंस कर सकेगा, यानी बना सकेगा। Clause 2, point number E, the manner in which the chairpersons of such committees shall be chosen। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा उन रीति यानी मैनर से जिससे ऐसे कमिटीज़ के चेयरपर्सन्स यानी अध्यक्षों को चुना जाएगा उनके संबंध में भी प्रोविजंस बना सकेगा। कौन? स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा। सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझिए ना कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में जो चेयरपर्सन का जो चुनाव होता है, अध्यक्षों का जो चुनाव होता है, तो उनके संबंध में भी प्रोविजंस बना सकेगा उनकी किस तरीके से चुनाव हो जाए और क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या मैनर होना चाहिए, तो प्रोविजंस बना सकता है कौन? उसके संबंध में स्टेट का लेजिस्लेचर कानून के तहत। आर्टिकल 243 ZE क्लॉज 3, एवरी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी shall in preparing the draft development plan, पॉइंट नंबर ए, हैव रिगार्ड टू। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन कमेटी डेवलपमेंट प्लानिंग का ड्राफ्ट तैयार करते समय इस क्लॉज के पॉइंट नंबर ए में बताए गए कुछ बातों को ध्यान में रखेगी। वो बातें क्या है? यहाँ पे 4 पॉइंट बताए गए हैं, यहाँ स्लाइड में आप देख सकते हैं, उन्हीं को मैं एक एक करके पढ़ूंगा। The first one, the plans prepared by the municipalities and the panchayats in the metropolitan area। देखिए, प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी डेवलपमेंट प्लान्स का ड्राफ्ट तैयार करते समय मेट्रोपॉलिटन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत द्वारा तैयार की गई प्लान्स को ध्यान में रखेगी। Second one, the matter of common interest between the municipalities and the panchayats, including coordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure
and environmental conservation. प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करते समय म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों के बीच साझा हित के मामले को ध्यान में रखेगी। अब देख लेते हैं कि उन मामलों में क्या क्या शामिल हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया की कोऑर्डिनेटेड स्पाशियल प्लानिंग यानी स्थानिक प्लानिंग, वाटर और अन्य फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण शामिल हो सकते हैं। थर्ड वन, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करते समय इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य और प्रायोरिटीज को ध्यान में रखेगी। फोर्थ वन, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स likely to be made in the metropolitan area by agencies of the government of India and of the government of the state and other available resources whether financial or otherwise। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करते समय इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया में किए जाने वाले संभावित इन्वेस्टमेंट्स की सीमा और यानी मात्रा और नेचर यानी टाइप्स और अन्य अवेलेबल रिसोर्सेज चाहे वे फाइनेंशियल हो या अन्य हो उन्हें ध्यान में रखेगी। देखिए, जब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी कोई भी डेवलपमेंट प्लान करता है, डेवलपमेंट प्लान तैयार करता है, ड्राफ्ट तैयार करता है, तो उसे ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तो तभी होगा ना। अब मान लीजिए कि हमें एक शादी का टेंट लगाना है, तो कितना बड़ा टेंट लगाना है, तो कितने बांस हैं हमारे पास, कितनी बल्लियाँ हैं, कितना पर्दा है, इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना कि क्या रिसोर्सेस है हमारे पास टेंट लगाने के लिए। उसी तरीके से अगर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करना है तो उसे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके पास कितने रिसोर्सेस हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज द्वारा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं या अन्य अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या अदर रिसोर्सेज, उनको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान बनाते समय यानी कुछ भी डेवलपमेंट प्लान बना दिया ऐसा जो अनअचीवेबल है ना, तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। क्लॉज थर्ड का पॉइंट नंबर बी, कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज द गवर्नर मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करते समय ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेगा जिन्हें स्टेट गवर्नर ऑर्डर द्वारा स्पेसिफाई करे। देखिए, अगर स्टेट का गवर्नर ये ऑर्डर दे देता है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को आपको डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करते समय जो है इन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट कीजिए ताकि बेटर एक डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट बन सके। तो अगर स्टेट का गवर्नर ऑर्डर द्वारा ऐसा स्पेसिफाई करता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को, तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेगी। आर्टिकल 243 ZE क्लॉज 4, the chairperson of every metropolitan planning committee shall forward the development plan as recommended by such committee to the government of the state। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का चेयरपर्सन कमेटी द्वारा रिकमेंडेड डेवलपमेंट प्लान को स्टेट गवर्नर को भेजेगा। देखिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो भी डेवलपमेंट प्लान बनाती है, जो रिकमेंड करती है, तो उस रिकमेंडेड किए गए प्लान को चेयरपर्सन जो है कहाँ का चेयरपर्सन, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो स्टेट गवर्नर को उस डेवलपमेंट प्लान को भेज देगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.